यहोशू उसके 1 अध्याय उसके 8 वचन में पढ़ेंगे। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 नंबर में लिखा है, जो कुछ उसमें लिखा है उसी के अनुसार करने में चौकसी करना, क्योंकि तब ही तू अपना मार्ग सफल करेगा और तब ही तुझे बुद्धिमानी से काम करने की शक्ति मिलेगी। परमेश्वर जोशुआ से कहता है, यहोशू से कहता है, जो कुछ व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, मेरे वचनों में लिखा है, तो उसके अनुसार चौकसी कर और जो कुछ भी तू करेगा तो उसमें सफल होगा। और वो कहता है, जो काम भी तू करता है उसे बुद्धिमानी से कर। आज परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग लेकर आना चाहता है और परमेश्वर की आत्मा ने कहा है कि वो ब्लेसिंग आपको 100% मिलेगी। परमेश्वर उसके लिए आपको कहता है, आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में चलते रहना है। जो मैस आपके जीवन में है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में इस वक्त फैल चुका है, जो समस्याएं उलझी हुई है, वो परमेश्वर की वजह से नहीं, आपकी प्रॉब्लम है, आपके पाप हैं, आपकी वजह से है। पर परमेश्वर कहता है, अगर तू मेरे वचनों पर ध्यान लगाए रहेगा तो तू सफल होगा। अगर तू मेरे साथ सही चलेगा, बुद्धिमानी से हर काम को करेगा, तो मैं तुझे कामयाब बनाऊंगा। आज परमेश्वर कहता है, चाहे आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, आप किसी कष्ट में पड़े हुए हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, प्रभु कहता है आपके लिए परमेश्वर की योजना है और वो आपको ब्लेस करेगा। याद रखें, जितनी ज़्यादा समस्याएं एक विश्वासी की लाइफ में आती है, वो उस समस्या से परमेश्वर ही उसको निकालता है। जितनी प्रॉब्लम्स आप अपनी लाइफ में देखते हैं, उन प्रॉब्लम का हल भी परमेश्वर ही निकालता है। इसलिए परमेश्वर आपको आर्थिक तौर पे, सेहत के तौर पर, आपको आत्मिक तौर पे तब भी ब्लेस करता है जब आप परमेश्वर को मानते हैं, उसे प्रथम स्थान देते हैं। नीति वचन 3:9-10 में लिखा है, यहोवा का आदर अपनी संपत्ति से कर और सारी उपज के पहले भाग से कर, तब तेरे खेत हरे भरे रहेंगे और तेरे रसकुंड नया दाख मधु उफलते रहेंगे। जब तू परमेश्वर को पहला स्थान देगा, प्रार्थना में, दशमांश में, संगति में, अपने जीवन के हर हिस्से में, जब तू परमेश्वर को, ईश्वर को पहला स्थान देगा, तो वो क्या करेगा? तेरी उपज को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, तेरे खतों को बहुत सारी आशीष देगा। सो आज अगर आप अपने आर्थिक जीवन में भी, अपने शारीरिक जीवन में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्रभु को पहला स्थान दें। और दूसरा बात है कि आपने ईमानदारी के साथ कोई भी काम करना है तो उसे कंटिन्यू करना है। ऑनेस्टी, ईमानदारी आपके काम में होना ज़रूरी है, लेजीनेस नहीं होना। कई बार कुछ लोग अपने काम से भागते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा है। मेरे प्रियो, जब मैं नया नया सेवकाई में आया तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि तूने रात को प्रार्थना करनी है, और मैं 3 बजे 4 बजे उठता, और कुछ दिनों के बाद मैं थक गया। मैंने सोचा कि अब रात को उठना सुबह मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ईमानदारी से उसे करता रहा, क्योंकि नीति वचन 10:4 में लिखा है, जो ढीला हाथ रखता है वह कंगाल हो जाता है, परंतु जो परिश्रमी है वह धनवान होता है। परमेश्वर कहता है, चाहे आप आत्मिक जीवन में काम कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी पहलू पर काम कर रहे हैं, आपने ईमानदारी के साथ उस काम को करते रहना है। वचन में लिखा है, जो ढीला हाथ क्या होता है? लेजी, सुस्त। कई लोग, उनका स्विच बंद करने को दिल नहीं होता है। अगर माता पिता बोले बेटा पंखा बंद कर दे तो नहीं करेंगे, बेटा पानी का गिलास तक पिला दे तो नहीं पिलाएंगे। ढीले लोग, सुस्त लोग परमेश्वर के राज्य में कुछ अचीव नहीं कर सकते। आपने जो भी काम करना है, पवित्र आत्मा कह रहा है आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग है, उसके लिए आपने अपने हाथ को ढीला नहीं रखना, क्योंकि ढीले हाथ वाले, बाइबल कहती, कंगाल हो जाते हैं। और जो परिश्रम, मेहनत नहीं करते, वो गरीब रहते हैं, परंतु परिश्रमी, बाइबल कहती, धनवान हो जाते हैं। परमेश्वर चाहता है आप धनवान हो, परमेश्वर चाहता है आप ऊंचे हों। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जितने लोग इस सेवकाई के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, खुदा आपकी कंगाली को दूर करेगा। आमीन लिखो। परमेश्वर आपको
गरीबी से आशीषों की ओर लेकर जाने वाला है यीशु मसीह के जीवत नाम में। और खुदावंद का आत्मा कह रहे हैं, यूसुफ मिस्र में जाने के बावजूद भी परिश्रमी बना रहा, मेहनत करता रहा, ईमानदार बना रहा और परमेश्वर ने उसको ऊंचाइयों पर ब्लेस किया। आप देखें, आज जो भी व्यक्ति अपने जीवन में ब्लेस होना चाहता है, उसे अपने अंदर झांकना है, देखना है, क्या मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूं, परमेश्वर के वचन के प्रति ईमानदार हूं। तो परमेश्वर कहता है मैं उसे ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। पहला, परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। दूसरा, लेजी नहीं, ईमानदार और मेहनत करने वाले बने, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। तीसरा, परमेश्वर कहता है बुद्धि से मांगे, आप बुद्धि से काम लें, अपनी विजडम से काम लें, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। वचन में लिखा, याकूब की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 5 वचन में, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे और उसे दी जाएगी। अगर आपको किसी भी चीज की कमी है तो परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा और परमेश्वर की दी हुई बुद्धि ऐसी होगी जैसे सुलेमान के पास थी। हालेलुया। ऐसी बुद्धि होगी आपके पास कि आप विजडम पर्सन होंगे, लोग आपकी सलाह लेंगे, काउंसलिंग लेंगे। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको आशीषित करना चाहता है, तो उसके लिए वो कहता है बुद्धि से हर काम को करें। चौथी बात आपने याद रखनी है, अगर आप अपने पैसे में भी ब्लेस होना चाहते हैं तो आप पैसे का सही इस्तेमाल करें। जैसा कि नीति वचन 21:20 में कहता है, बुद्धिमान के घर में बहुमूल्य वस्तुएं और तेल रहते हैं, परंतु मूर्ख उन्हें उड़ा देता है। जब आप बचत नहीं करते, आप सही तरीके से अपने पैसों को मैनेज नहीं करते, तो बाइबल कहती है आपके घर में बहुमूल्य चीजें नहीं होगी, आपके जीवन में उत्तम तेल नहीं होगा और आपके घर में जो भी आएगा आप उसे उड़ा देंगे। बुद्धिमान व्यक्ति हर काम सोच समझ कर करता है, परंतु मूर्ख व्यक्ति जो है बिना सोचे कोई भी काम कर लेता और बाद में पछताता है। वचन कहता है बुद्धिमान बने। बुद्धिमान बुद्धि का इस्तेमाल करता है। आपके हाथ में चाबी है और आप ताला नहीं खोल रहे हैं और चाबी इधर उधर ढूंढ रहे हैं, तो आप उस चाबी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से परमेश्वर कहता है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। धन उसी के घर में होता है, ब्लेसिंग उसी के घर में होती है, बहुमूल्य तेल और वस्तुएं उसी के घर में होती है जो व्यक्ति बुद्धिमानी से चलता है। बुद्धिमानी कैसे आती है? परमेश्वर का वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से, अच्छे लोगों की संगति करने से, परमेश्वर के दास लोगों के साथ अनॉइंटिंग में रहने से, अभिषेक में रहने से। हम वचन में पढ़ते हैं यूसुफ ने कितनी बड़ी योजना बनाई। उसने राजा को बताया कि एक ऐसा ड्रीम है जिसका अर्थ यह है कि 7 साल का अकाल पड़ने वाला है और 7 साल फसल होगी। तो राजा ने उसको कहा तेरी बुद्धि बहुत ऊपर की है। उसने कहा यह परमेश्वर की ओर से दी हुई है। संसारिक बुद्धि हमेशा नाश करती है, परंतु परमेश्वर की बुद्धि आपको आगे लेकर जाती है। उसने कहा कि 7 साल का अकाल पड़ेगा, अब इसकी योजना, इसका प्लान भी तू ही बना के उससे बचना कैसे है। बाइबल कहती जब फसल हुई उसने 7 साल की फसल को उड़ाया नहीं परंतु जमा कर लिया, लेकिन अगले 7 साल जब अकाल पड़ा तो उसी फसल को उन्होंने खाने के लिए इस्तेमाल किया। ये बुद्धि होती है, इसे हम विजडम कहते हैं। 5वीं बात, आप दान और ऑफरिंग जो है इससे परमेश्वर को देना बंद ना करें। यह भी एक आर्थिक तरीके से बढ़ने का प्लान है, परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर की ओर से दिया हुआ आपके लिए एक सीक्रेट है। जब आप दान, दशमांश, ऑफरिंग, भेंट प्रभु के काम के लिए देते, 2 कुरिन्थियों 9:6 और 7 में लिखा है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटता है और जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्रेम करता है। वचन में लिखा जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। सो अगर आप अपनी लाइफ में, पैसे में, आर्थिक जीवन में, आप अपने जीवन के हर हिस्से में ब्लेस होना चाहते हैं तो आप देना सीखें। आज मेरी किसी प्रभु के दास के साथ बातचीत हो रही थी और कम से कम 10-15 मिनट मेरी कन्वर्सेशन उनके साथ हुई। तो मैंने उनको बोला कि परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया, मेरे पास घर है, बच्चे हैं, चर्च है, गाड़ियां हैं, प्रभु ने खाने के लिए खाना दिया है, हर एक चीज़ को दिया, लेकिन अब मैं अपने लिए कुछ नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं परमेश्वर के लोगों के लिए कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति जॉबलेस हो, कोई व्यक्ति बीमार रहे, कोई व्यक्ति
अपने गरीबी में रहे, कर्ज में रहे, तो मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा जो आप बोल रहे हैं ये सचमुच एक प्रेरित की निशानी है, ये एक अपोस्टल की निशानी है कि एक अपोस्टल कभी भी अपने लिए नहीं पर दूसरों के लिए काम करता है। तो आपके अंदर जीसस का दिल है। उन्होंने मुझे कहा आपके अंदर जीसस का हार्ट है। मैंने कहा धन्यवाद परमेश्वर। तो जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं तो परमेश्वर इससे भी आपको आशीष देता है। अब बाइबल में बहुत सारे उदाहरण देखो, सुनेम की औरत ने अलीशा के लिए घर बनाया। बाइबल में लिखा बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने उदारता से दिया। पहली शताब्दी की कलीसिया ने उदारता से दिया। आज परमेश्वर ऐसा कहता है कलीसिया को अपना हाथ खोलने की जरूरत है, कलीसिया को परमेश्वर के राज्य में काम करने की जरूरत है। आप जब परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं तो परमेश्वर उसको याद रखता है, कभी भूलता नहीं, और उसका फल आपको 100% मिलता है। इसलिए आज परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, और जब आप बढ़ते हैं तो इसकी आशीषें आपको मिलती है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको ग्रो करता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। और पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है आज आप लोगों ने परमेश्वर के काम करने हैं, परमेश्वर के कामों में बढ़ना है, और आपके पैसे में भी तरक्की होगी, आपके घराने में भी तरक्की होगी। याद रखें, मसीही लोग तब भी दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन सकते हैं जब उनके पास एक गवाही होगी। सामरी औरत के पास गवाही थी, यारस के पास, सूबेदार के पास, जितने भी लोग यीशु के पास आए उनके पास गवाही थी। आज जब मैं पुलपिट पे खड़ा होता हूं, प्रचार करता हूं, मेरे पास गवाही है। दाऊद के पास गवाही थी, दाऊद के पास स्टोरी आई, फिर उसके पास ग्लोरी आई। बाइबल कहती है उसने अपने भाइयों को और राजा को क्या कहा, शाऊल को। उसने कहा तू इतने बड़े गोलियत से कैसे लड़ सकता है, तू तो एक छोटा सा बच्चा है। उसने उनको गवाही बताई, स्टोरी बताई, कहा कि जब शेर और भालू मेरी भेड़ों को उठाने के लिए आते थे तो मैं शेर और भालू को मारकर अपनी भेड़ को छुड़ा लेता था। उसके पास स्टोरी थी और फिर ग्लोरी थी। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके पास गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। पैसे की गवाही परमेश्वर आपको देगा, हेल्थ की गवाही देगा, आपके बच्चों की तरक्की की गवाही देगा। प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, आपके ये बुरे दिन बुरे नहीं रहेंगे, आपके आंसुओं के दिन आंसुओं के नहीं रहेंगे। उसके लिए आपको प्रभु के वचन के अनुसार चलने की जरूरत है। एक व्यक्ति साथ में पाप भी करता है और परमेश्वर को मानता है, साथ में हर एक बुराई भी करता है और परमेश्वर को मानता है, परमेश्वर उसे कैसे ब्लेस करेगा? आपको प्रभु के साथ सीधे चलते रहना है, आनंद के साथ, खुशी के साथ, अपने परिवार में पूरी उदारता के साथ प्रभु के साथ चलते रहना है। परमेश्वर आपकी ईमानदारी को देख रहा है, आपकी मेहनत को देख रहा है, आपके प्यार को देख रहा है। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो लोग ऐसे हैं वो 100% ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन लिखो, हालेलुया लिखो, आई रिसीव लिखो। मैं आज आपको प्रोफेटिकली बोल रहा हूं, परमेश्वर आपके लिए बेस्ट और बेस्ट काम करेगा। कई लोग ऐसे हैं उनकी प्रॉपर्टियां सेल नहीं हो पा रही, कई सालों से वो कोशिश कर रहे हैं। देखो ये उलझन है, ये उलझन आपकी ओर से बनाई गई और शैतान की ओर से बनाई गई, और इस उलझन को परमेश्वर ही खत्म कर सकता है। इसके लिए आपको उसमें फेथफुल बने रहना है। हालेलुया। वचन में लिखा जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो जय जयकार के साथ काटेंगे। आपने दुख के आंसुओं के साथ बोया तो आप जय जयकार के साथ काटेंगे भी। आज मेरी एक डॉक्टर के साथ बात हो रही थी। वो डॉक्टर, उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मेरे फ्रेंड है, डॉक्टर के साथ बात हो रही थी। वो डॉक्टर बोल रहे थे कि लोग मेरे पास पेशेंट उस वक्त लेकर आते हैं जब पेशेंट बहुत ही सीरियस होते हैं। पहले वो लोकल मेडिसिन खाते रहते हैं, जब उनकी बीमारी बड़ी हो जाती है, क्रिटिकल हो जाती है, तो वो मेरे पास आ जाते हैं, और फिर मुझे उनको बेटर तरीके से ट्रीट करना पड़ता है ताकि उनकी ज़िंदगियां बच जाए और वो मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे प्रियो, आज भी लोग परमेश्वर के पास तब आते हैं जब उनका केस क्रिटिकल होता है। वो टोटली अपनी लाइफ में अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, शैतान से धोखा खा चुके होते हैं। लेकिन परमेश्वर कैसी भी परिस्थिति हो आपका स्वागत करता है, कैसे भी हालात हों, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। आप कितने भी पाप में, कर्ज में, गरीबी में, परेशानियों में, झगड़े हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका वेलकम करता है। इसलिए वो कहता है कि मेरे वचन को फॉलो कर। आज मैंने आपको बताया आर्थिक तरीके से अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं,
आपके पैसे पर बरकत हो तो ये चीज़ों को याद रखें। परमेश्वर को पहला स्थान दें, उसके वचन पर चलें, दान दशमांश देना बंद ना करें, परमेश्वर के काम को बुद्धि के साथ करें, ऑफरिंग को ऑफरिंग में रखें और अपने बिजनेस को अपने बिजनेस की तक रखें। परमेश्वर का काम परमेश्वर का और आपका अपना। कैसर का कैसर को दो, परमेश्वर का परमेश्वर को दो। तो परमेश्वर ईश्वर आपको ब्लेस करेगा और आपके जीवन में किसी वस्तु की भी घटी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपको इतना उत्तम और इतना ज़्यादा फलवंत बनाएगा। और आज जितने लोग परेशान हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपका बेस्ट टाइम और ब्लेस्ड टाइम आज से स्टार्ट हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। लिखो आमीन और रिसीव करो। जितने लोग नशे में हैं, ड्रग्स में, बुरे बुरे कामों में फंसे हैं और शैतान ने उनको परेशान किया है, पवित्र आत्मा ने कहा है आपके लिए मेरा परमेश्वर बड़े काम करेगा। आज की तारीख आप नोट कर लो, ये मैन ऑफ गॉड के वचन हैं। मैं प्रभु का चुना हुआ दास हूं, खुदा ने मुझे चुना है, मैं अपनी मर्जी से सेवा में नहीं आया। मैं आपको बोल रहा हूं, आज की डेट नोट कर लो। खुदा कह रहा है आज से आपके दिन चेंज होने स्टार्ट होंगे यीशु मसीह के जीवत नाम में। आप बिलीव करो और जो वचन आज आपने सुने इस पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ना स्टार्ट करो। परमेश्वर आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।